जो सुकून तुम्हें कहीं से नहीं मिल सका, उसे एक दफ़ा तहज्जुद में ढूंढ कर तो देखो। जो तुम्हें अब तक नहीं मिला, उसे तहज्जुद में मांग कर तो देखो। थोड़े राब्ते से बात नहीं बनी तो राब्ता बढ़ा कर तो देखो। अल्लाह से मांगो और बार बार मांगो। तब तक मांगते रहो जब तक वो उस चीज़ को तुम्हारी झोली में नहीं रख देता या तुम्हारा दिल बदल नहीं देता। फलक, चांद, सितारे और कहकशां जिसने बनाए हैं, वो तुम्हारे मामलात भी बना देगा। जिसने दिन और रात का निज़ाम संवार रखा है, वो तुम्हारा मुकद्दर भी संवार देगा। जिसने इतनी झोलियां भर रखी हैं, वो तुम्हारी झोली भी खाली नहीं रहने देगा। वो तुम्हारा सब्र और तुम्हारी रियाजतें कभी ज़ाय नहीं होने देगा। वो कुन फरमाएगा और ज़रूर फरमाएगा। तुम उससे उम्मीद लगाए रखो, वो उस उम्मीद को कभी टूटने नहीं देगा। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी ज़िंदगी बदल देता है। सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो ज़ख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। और फिर जब तुम्हारा दिल तुम्हें अल्लाह के रूबरू ले जाता है, तो वो तुम्हें थाम लेता है। हज़ारों सोए हुए लोगों में जब उसका एक बंदा तकलीफ़ के मारे जाग रहा हो, तो वो कैसे उस एक बंदे को तड़पता हुआ छोड़ सकता है जो अपनी नींद कुर्बान करके उससे कुछ तलब करने आए। अल्लाह कैसे फिर उसे खाली हाथ जाने दे सकता है। जिसने दिन को रात में बदल डाला, वो इस दिल को भी बदलेगा, और जो इस दिल को बदल सकता है, वो नसीब भी बदल देगा। बस कुछ देर और फिर हालात भी बदलेंगे और वक्त भी बदलेगा। वो कुन फरमाएगा और जग सारा बदल जाएगा। ला हासिल हासिल हो जाएगा और नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा। और यूं तुम मुतमईन हो जाओगे ये जान करके जब तुम्हारे पास सब थे तब भी वो था, और जब कोई पास न था तब भी वो तुम्हारे पास रहा। आगाज से इख्तिताम तक बस वही तुम्हारे साथ रहा, और फिर तुम समझोगे कि सिर्फ उसका होना कितना बेहतर था। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कभी रद्द नहीं करता, और ना वो तुम्हारी सदाओं को नज़रअंदाज करता है। वो खालिक के कायनात है, उसके अपने मामलात हैं, उसके कबूलियत के अपने तरीके हैं, उसका कुन फरमाने का अपना एक मुनफरिद अंदाज है, उसके अपने रंग हैं जिनमें वो उन्हीं को ढालता है जो उसकी मसलिहतों पर एतराज़ नहीं करते। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उस तक तुम्हें पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढकर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं, और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि कब तक इंतज़ार करते हो। फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में तुम अल्लाह से बात किया करते थे, अल्लाह के सामने रोया करते थे, अपने दर्द की दास्तान सुनाया करते थे, जिसके लिए तुम रातों को उठकर इल्तिजाएं किया करते थे। खुले और बंद रास्तों की हकीकत तुम्हें अभी शायद समझ में ना आए, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब सारे राज तुम पर खुल जाएंगे और तुम जान जाओगे कि जहां तुम आज हो वहां तक पहुंचने के लिए उस तकलीफ से गुजरना कितना ज़रूरी था। जिसे तुम सज़ा समझा करते थे, उस सज़ा से गुजरना कितना ज़रूरी था, क्योंकि बेसुकूनी के बाद अल्लाह ऐसा सुकून दे देता है कि फिर बेचैनी कभी रूह का हिस्सा नहीं बन पाती। वो जो एक हुक्म से चांद को दो टुकड़ों में तकसीम करके उसे उसकी जगह से सरका सकता है,
उस रब के लिए तुम्हारी इन खाक से बनी हाथ की लकीरों को बदलना भला क्या मुश्किल, जिसके एक इशारे पे मछली उसके बंदे को जिंदा साहिल पर उगल दे, वो कैसे फिर तुम्हें इस अजियत के समंदर में डूबने दे सकता है? कैसे दे सकता है? तुम उससे बेखबर होते हो, मगर वो हर लम्हा तुम्हारे दिल की कैफियत की खबर रखता है। तुम्हारे जहन में ख्याल आने से पहले ही वो तुम्हारे इरादों को और हर खौफ को भांप लेता है। अल्लाह जानता है कि कब तुम्हारा ज़ब्त टूटने को था, मगर तुमने खुद पर जबर किया, सब्र किया। वो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता, वो ठहर जाता है जब कोई दूसरा नहीं ठहरता। जिन रास्तों पर तुम्हें अल्लाह लेकर जाता है, उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि वो तुम्हारे साथ चलता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है, तो वो तुम्हें उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी देता है। वो ना तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है और ना ही गम में। जिसने अल्लाह की रज़ा पे आमीन कहा, अल्लाह भी फिर उसकी रज़ा में राज़ी हो गया, और जिसकी रज़ा पे वो राज़ी हो जाए, उसे ना तो तुम टाल सकते हो और ना ही मैं। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम तक तुम्हारी चाहत पहुंचाने के कितने इंतजामात कर रखे हैं। तुम नहीं जानते कि इस देरी के बाद तुम्हारी हर उस दुआ की कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे। तुम नहीं जानते जिसकी एक तजल्ली से कोहे तूर राख हो जाए, उसका एक हुक्म क्या से क्या कर सकता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी कैसी तदबीरें बना रखी हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें तोड़ने में ही उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे हैं। तुम नहीं जानते कि उसने इख्तिताम में तुम्हारी रज़ा को ही तुम्हारा मुकद्दर लिख रखा है। वो तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल तब तक नहीं निकालता जब तक तुम्हारे नसीब में उसके मिलने की गुंजाइश रहती है। अगर तुम चाहते हो कि सुकून तुम्हारे करीब हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मोहब्बत तुम तक वापस आ जाए, तो तुम अल्लाह के करीब चले जाओ और तवक्कुल रखो। तुम्हारी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब ज़रूर आएगा और तुम्हारे हक में आएगा। वो जब तुम्हें खुद तक ले आता है तो तुम्हें तुम तक भी ले आता है। वो आदाबे दुआ उन्हीं को सिखाता है जिनके मुकद्दर में कबूलियत लिख देता है।